नमस्कार दोस्तों, मैं गौरीश मिश्रा और आज हम बात करेंगे कि आखिर कितना पुराना है होली का इतिहास। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि होली का इतिहास लगभग 39 लाख साल पुराना है। होली द्वापर में ही नहीं, सतयुग और त्रेता युग में भी मनाई जाती थी। माना जाता है कि होली भगवान राम और कृष्ण के युग से पहले सतयुग से ही मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में होलिका दहन का जिक्र मिलता है। हिंदू धर्म में 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों को मिला दिया जाए तो लगभग 39 लाख साल पुराना त्योहार है, जिसे सतयुग से मनाया जाता रहा है। कहा जाता है कि सतयुग के बाद त्रेता युग में पहली बार भगवान श्री राम ने होली खेली थी। वहीं द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रंगों की होली खेली थी। इसके अलावा एक कहानी यह भी है कि श्री कृष्ण ने महाभारत काल के दौरान युधिष्ठिर को सतयुग में कैसे होली मनाई थी, इसके बारे में बताया था। भविष्य पुराण के अनुसार एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था कि फाल्गुन पूर्णिमा पर हर साल होलिका दहन क्यों किया जाता है और इसकी परंपरा कैसे शुरू हुई। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि होली का प्रारंभ सतयुग में हुआ था। उस समय एक राजा थे रघु, जो एक ढोढ़ा नामक की राक्षसी से बहुत परेशान थे। ढोढ़ा राक्षसी बहुत शक्तिशाली थी और छोटे बच्चों को मारकर खा जाती थी। उसे भगवान शिव से वरदान मिला हुआ था कि उसे कोई देवता या इंसान मार नहीं सकता था और न ही किसी अस्त्र से वह मर सकती थी। साथ ही उसे किसी भी मौसम में नहीं मारा जा सकता था। हालांकि शिव जी ने राक्षसी को चेतावनी दी थी कि वह खेलते हुए और उत्सव मनाते हुए बच्चों से दूर रहे, क्योंकि वही उसकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। राजा रघु और उसकी प्रजा बहुत परेशान थी और डर के साए में सभी लोग जी रहे थे। समस्या का हल निकालने के लिए राजा ने एक विद्वान से सलाह लेना सही समझा। उन्होंने विद्वान को बुलाया और शिव जी के वरदान के बारे में बताया। विद्वान ने राजा को समझाया कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन न गर्मी होती है, न सर्दी और न ही बारिश। यही सही समय होगा जब ढोढ़ा को हराया जा सकता है। राजा रघु ने फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सभी बच्चों को इकट्ठा किया और योजना बनाई। उन्होंने बच्चों को खेलने के लिए अबीर गुलाल दे दिया और सेवकों से सूखी घास और लकड़ी के टुकड़े मंगवाए। बच्चों ने लकड़ी और घास का ढेर बनाया और उसमें आग लगा दी। इसके बाद आग के चारों तरफ घूमने लगे और शोर मचाने लगे। जब ढोढ़ा ने बच्चों का शोरगुल सुना तो उसकी शक्ति खत्म होने लगी। कमजोर पड़ते ही सभी बच्चों ने मिलकर उसे मार दिया। तब से फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लकड़ी जलाने की परंपरा शुरू हुई। शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। उस समय होली रंगों से नहीं बल्कि कुश, हल्दी, चंदन और टेसू के फूलों से खेली जाती थी। अयोध्या की गलियों में लोग उत्साह से झूमते हुए शंख, ढोल, नगाड़े और मृदंग के साथ होली मनाते थे। रंगों के साथ होली मनाने की परंपरा की शुरुआत द्वापर युग से हुई थी। बचपन में भगवान श्री कृष्ण अपने श्याम वर्ण को लेकर काफी चिंतित रहते थे। वह अक्सर अपनी माँ यशोदा से राधा और गोपियों के श्वेत वर्ण को लेकर प्रश्न किया करते थे। एक दिन उन्होंने यशोदा माता से पूछा कि राधा और गोपियों के रंग को अगर बदलना हो तो क्या किया जाए। इस पर यशोदा माता ने कहा कि वह राधा पर अपना पसंदीदा रंग लगा सकते हैं। यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने चुपके से जाकर राधा और गोपियों के चेहरे पर रंग मिला दिया। कहा जाता है कि यहीं से होली के दिन रंग खेलने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। और आप देखेंगे कि होली की सबसे ज़्यादा धूम बरसाना में ही हो रहती है। ब्रज में होली का विशेष महत्व होता है और वहाँ की लट्ठमार होली पूरे विश्व में प्रचलित है। तो दोस्तों, कुल मिला जुलाकर मैंने आपको एक बेहद ही अद्भुत होली की पूरी विस्तृत कहानी बताई। यदि आपको यह कहानी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।